प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे मसाइल के हवाले से। हम देखते हैं माशरे में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और जो भी सूरत हाल चल रही होती है वो हम ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं। सोचते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। ये सब करते करते ना जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है ना वो हमारी शो होना स्टार्ट हो जाती है हमारी हेल्थ से। और हमारी हेल्थ में जो मेजर चीज़ नज़र आती है वो हमारे बाल जो हैं किस तरह से थिन होना शुरू हो जाते हैं, किस तरह से कमज़ोर होते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे, इसकी मेजर रीजंस क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने लाइफस्टाइल से और अपनी ज़िंदगी से माइनस कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज साहब जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो बाल का जो गंजपन है इसकी मेजर वजूहात क्या हैं जो हम सबको फेस करना पड़ती हैं? जो कॉमनली हम लोग देखते हैं जैसा कि मेल बॉल्डनेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तो जेनेटिक्स है। ओके। कि सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है हेयर लॉस की, दैट इज़ जेनेटिक्स। आपके जीन्स में अगर एक चीज़ है कि आपने गंजा होना है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, सर उल्टा करके खड़े हो जाएं या जो है आप रनिंग कर लें या जितनी मर्ज़ी प्रोटीन्स खा लें, अगर आपके जेनेटिक्स में लिखा हुआ है कि डिटरमिन्ड है कि आपने गंजा होना है तो आपने होना है। उसको कई चीज़ें एक्सेसरबेट कर सकती हैं या उसको जो है जल्दी शुरू कर सकती हैं। उसमें बहुत बड़ा जो एक रीज़न है वो है हमारा स्ट्रेस, और दूसरा हमारा जो डाइट है उसका वो इक्वल या सफिशेंट ना होना। हमारी जो डाइट है उसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स, इसके अलावा प्रोटीन्स, उसकी कमी आती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग जो हैं आसानियाँ ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, हम लोग जंक की तरफ जा रहे हैं या इसके अलावा ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जिस पे हमें मेहनत ना करना पड़े या जो नेचर से दूर हों, उनकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। जब हम उनकी तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें उसकी कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ती है। तो उसमें हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है और इसके अलावा हमारे फेस पे और स्कैल्प के हेयर्स पे बहुत बड़ा उसका इफ़ेक्ट आता है। फिर इसके अलावा जो है जेनेटिक्स, स्ट्रेस, फूड और इसके अलावा जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस चीज़ को इन्हांस करते हैं या इसको इनिशिएट भी कर सकते हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कॉमनेस्ट जो वजह है डायबिटीज़ है। 25-26 साल की उम्र के बच्चे बच्चियाँ आते हैं, उनको डायबिटीज़ हुआ होता है। फिर इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जैसे बहुत कॉमन है अगर फ़ीमेल की बात करते हैं तो उनमें PCOS का जो मसला है वो बड़ा कॉमन होता जा रहा है और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आने की वजह से उनका जो हेयर लॉस है वो जल्दी उम्र में शुरू हो जाता है। उनमें भी इवन के फीमेल्स में भी गंजापन आना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे थायराइड का इशू है या कोई जो है एड्रीनल ग्लैंड है उसका इशू है, ओवरीज़ के इशू हैं या टेस्टिकुलर कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस का मसला आ सकता है। अगर समराइज़ करें थोड़ी सी बात के अंदर कि इसकी मेजर कौन सी जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा हेयर लॉस इनिशिएट हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है, तो उसमें एक जो है स्ट्रेस है, दूसरा हमारा डाइट का गुड ना होना, तीसरा जो है वो हमारा सीडेंट्री लाइफ की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से डिफरेंट जो हमें हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं, वो इनको हम इस तरह जो है वो कर सकते हैं कि ये वाले जो चंद एक मसाइल हैं इनकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी के मसाइल या हमारे स्कैल्प के मसाइल वो जन्म ले रहे हैं। अच्छा, हम जेनेटिक्स की अगर आपने बात किया, जो मर्द हजरात में वो कुछ भी कर ले उनके जो बाल जो हैं गंजपन उनको आना ही आना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी बात से कि हमारे जेनेटिक में हैं तो ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, जो मर्ज़ी कर ले उनके वैसे रहेंगे। या बहुत सारे लोग जो हैं जब अगर केयर करना स्टार्ट कर दें तो उनके कम हो सकता है ये चांसेस जो हैं। अच्छा, कोई ऐसा जो है ना जेनेटिक्स अकेले काम नहीं करती, एनवायरनमेंट आपका उसके ऊपर जो है या तो सोने पे सुहागा कि वो उसको बचा सकता है या उसको वो तेज़ कर सकता है। इस वजह से एनवायरनमेंट में आपका खाना भी इंक्लूडेड है, आपका स्ट्रेस भी इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका खाना अच्छा है, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, मिनरल्स और वाइटामिन्स अच्छे ले रहे हैं, इसके अलावा जो है स्ट्रेस आप कम से कम ले रहे हैं, विटामिन D का इंटेक ठीक है, तो लकीली आप उसको जो है हॉल्ट कर सकते हैं, उसको आप डिले कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लगता है कि मुझे जो है हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, तो उस वक्त आप
कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप शुरू कर लें। वो चीज़ें शुरू करने से आपका जो हेयर फॉल है या हेयर लॉस जो है उसको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम कौन से शुरू कर सकते हैं? पीआरपी? पीआरपी देखिए, पीआरपी जो है वो स्कैल्प की, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, स्कैल्प की कंडीशन देख के बताया जा सकता है कि यू आर अ कैंडिडेट फॉर पीआरपी और नॉट। पीआरपी के अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जैसे माइनॉक्सिडिल है। माइनॉक्सिडिल का आप लगातार यूज़ करते रहें तो उससे आपका हेयर फॉल जो होता है स्टॉप हो जाता है, बल्कि हेयर ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा जो है वाइटामिन्स हैं, जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हेयर्स के लिए बहुत अच्छा वाइटामिन है प्रायरिन के नाम से या कैपिलस के नाम से, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है कई और स्प्रेज या जेल्स आ रही हैं जिनके अंदर प्रोकैपल, बाइकैपल, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं माइनॉक्सिडिल के, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप और मोडेलिटीज़ की बात करते हैं तो पीआरपी से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो स्टेम सेल्स हैं या फिर एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम्स के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। फिर उसके अलावा जो है वो लेज़र थेरापीज़ आ गई हैं जो कि लो एनर्जी वाली होती हैं, वो आपकी स्कैल्प में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ा देती हैं। उनसे भी इन चीज़ों को हॉल्ट किया जा सकता है, आपकी स्कैल्प की हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जैसे डैंड्रफ हो जाना, उसकी वजह से सेब्रिक डर्माटाइटिस होता है कि इची हो जाती है स्कैल्प, रेड हो जाती है, उसको आप जो है ट्रीट करवाएं, उससे भी हेयर लॉस कम हो जाता है। फिर अगर कोई अंडरलाइन कॉज है, डायबिटीज़ है, उसका इलाज करवाएं, उससे हेयर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। पीसीओएस है, उसको आप ट्रीट करें तो उससे जो है हेयर लॉस कम हो जाता है। तो डिफरेंट जो हैं मोडेलिटीज़ वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरह से सूट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जो है फीमेल है उसको पीसीओएस है तो उसको हार्मोन्स को की करेक्शन के लिए मेडिसिन देनी पड़ेंगी, और बाज़ लोग जो हैं उनमें जो है DHT ब्लॉकर्स देना पड़ते हैं हमें, जैसे फिनेस्ट्राइड है, टॉपिकल भी दिया जा सकता है, ओरल भी दिया जा सकता है। फिनेस्ट्राइड के बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो इस वजह से मेडिकेशंस प्लस प्रोसीजर्स दोनों मिल के जो है वो आपका ये जो हेयर लॉस है उसको रोक सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं जो हम देखते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमें बता रहे होते हैं बायोटिन और जिंक जो है इसका इस्तेमाल कर दिया जाए तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और उसका एक्सेसिव यूज़ जो है ना आपके चेहरे पे एक्नी बनना शुरू हो जाती है या स्किन कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो जाती है। जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना उसका एक साइड इफेक्ट है कि एक्नी फॉर्म इरप्शन वो करता है फेस पे और कमर पे, तो वो उससे हो सकती है। कोई भी मल्टीविटामिन कर सकता है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होगा, बायोटिन पार्ट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। दूसरी ये कि दैट इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो उसका एक्सेसिव यूज़ किसी फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद जो यूरिन के थ्रू होता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इस वजह से एक्सेसिव यूज़ उसका किसी काम का नहीं है। उसके लिए सिंपली आप जो है ऐसा कोई मल्टीविटामिन ले लें जो कि सारी बॉडी को आपके हेल्दी करे। जब सारी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होगा कि आपका हेयर लॉस भी उससे उसमें कौन से विटामिन शामिल हैं? कोई भी नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं, सेंट्रम यूज़ कर सकते हैं, सर्बेक्स जी यूज़ कर सकते हैं, वंस अ डे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर स्पेसिफिकली हम बात करें बालों के लिए तो उसके लिए 2-3 मार्केट में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। एक उसमें जैसे मैंने बताया प्रायोरिन बड़ा अच्छा है, कैपिलस बड़ा अच्छा है, फिर इसके अलावा ओब्सरिन बड़ा अच्छा है। इसके इस्तेमाल से एक्नी तो नहीं होगी हमारे चेहरे पे? इनके इस्तेमाल से एक्नी नहीं होती। और दूसरा जो एक ऐड करना है विटामिन, अगर तो आपका विटामिन डी का लेवल बहुत कम है, मैं देखता हूँ कि लोगों में जो सीवियर डेफिशिएंसी आ रही होती है विटामिन डी की, जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके 6 वीक्स के बाद उनके बाल बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। इट शुड बी अराउंड 70, 80 और 90, 100 तक हो जाए आपका विटामिन डी का लेवल तो बहुत अच्छा है। लोगों का 13, 14 इतना होता है। अच्छा, हम देख जैसे अभी आपने कहा सर्बेक्स जी है, सेंट्रम है, इसको खाने का सही तरीकाकार और टाइम क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं रात को खाते टाइम, रात को खाना खाने के बाद या उससे पहले दूध के साथ लेना होता है, इसके खाने का सही टाइम क्या होता है? दूध के साथ तो ऐसा कोई इसका रेलिवेंस नहीं है। दूध के वाला जो होता है वो विटामिन डी आपको लेना पड़ता है, जो कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो दूध के साथ या फैट वाली चीज़ों के साथ लेने चाहिए। बाकी जो विटामिन हैं वो आप खाने के साथ ले सकते हैं। मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी भी तरह से उसको हम इनटेक उसके कर सकते हैं। जैसे अच्छा आपने कहा कि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो वैसे का वैसे ही चल रहा है, हमारा जंक जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस कितने % रीज़न होता है हमारे बालों को कम करने की या उसके वीकन होने की?
अच्छा, ये परसेंटेज जो है मतलब आपके पास उस पे इतने डिपेंड पेशेंट आते करती है, हैं वो उस पर डिपेंड करती है कि बंदे की पर्सनैलिटी टाइप कैसी है। अगर तो जो है एक बंदा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन है और बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहता है हर चीज़ों में, उसमें तो हमने देखा है बड़ा इसका जल्दी इफेक्ट आता है। बाज़ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस को बड़ा अच्छा टैकल कर लेते हैं। जो बंदे टैकल कर लेते हैं उनको जैसा मर्जी स्ट्रेसफुल इवेंट हो उसके बाद उनको किसी किस्म का हेयर फॉल नहीं होता। लेकिन बाज़ बंदों को मैंने देखा उनके एग्ज़ाम्स इवन के हो जाएं तो उसके फ़ौरन बाद उनको इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, कोई हिसाब नहीं होता। इसी तरह कोई जिसके किसी की जॉब चली जाए उसके फ़ौरन बाद उनको जो है उस थोड़े से स्ट्रेस के पीरियड की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस जो है पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है ना वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि महीने के बाद बिल्कुल उनकी ऐसे लुक आना शुरू हो गए जैसे बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको कोप करता है। बाज़ लोग जो हैं स्ट्रेस में बिल्कुल ही वो फ्लैट हो जाते हैं, उनके सारे काम दुनिया के रुक जाते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। तो बाज़ लोग जो होते हैं वो बड़ा अच्छा इसमें से निकल आते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है और आप उसको कैसे कोप करते हैं। ठीक हो गया। लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट मिनट में ये छोटा सा एक पैगाम है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरा उसके अलावा हेल्दी ईटिंग और फिर जो है माइल्ड सी कोई एक्सरसाइज, ये जो है आपकी सारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है और इवन कि आपकी स्कैल्प के लिए भी ये आपको बेहतरी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी।